ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟੀਆਂ ज़माना मैनू रोवेगा, सियाने ते सियाने अयाना मैनू रोवेगा। इस वक्त मैं आस्ताना आलिया बैतुल-मान पर मौजूद हूँ और जिस तरह से पहले हम आस्ताना पर आया करते थे और सूफ़ी मुबारक अली चिश्ती निज़ामी से ख़ुसूसी गुफ्तगू हुआ करती थी, माशरती, समाजी, रूहानी। आज वो जहान फ़ानी से कूच कर गए। आज हम उनके आस्ताना पर मौजूद हैं। उनके छोटे भाई हाजी फ़रीद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हम उनसे बात करेंगे हाजी साहब की सियासी, समाजी, रूहानी और अदबी जो खिदमात हैं उन हवाले से भी, उनकी शख्सियत के हवाले से भी। और अब वो ये जानना चाहेंगे कि मुरीदैन, ज़ायरीन और अक़ीदतमंद जिस तरह पहले आया करते थे और वो सूफ़ी मोहम्मद बशीर निज़ामी की दरगाह पर फ़ातिहा ख़्वानी किया करते थे, और अब सूफ़ी मुबारक अली चिश्ती निज़ामी जो हैं वो भी उनके पहलू में हैं, तो अब वो क्या कहते हैं, किस तरह से हाज़िरी होगी, किस तरह से बात होगी। हमारे साथ उनके अदरीना साथी भी मौजूद हैं और दरीना खादम भी मौजूद हैं। बात करेंगे वो क्या कहते हैं, बताइएगा। कहते हैं कि दरवेश जो है वो सिर्फ़ पर्दा करता है, वो वहीं होता है, कहीं नहीं जाता। बेशक मेरे भाई, इसमें शक कोई नहीं है। कुल्लो नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, हर इंसान ने मौत का जायका चखना है। और जो हाजी मुबारक साहब मेरे बड़े भाई का एक मोटिव था, उनका मोटिव ये था कि अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। और उन्होंने इस शेर को अपनी ज़ात पे अप्लाई करके पूरी ज़िंदगी आपके सामने आस्ताने पे जो जो उनके मामला थे, उन्होंने अपनी सैर नहीं देखी, उन्होंने दिन नहीं देखा, उन्होंने रात नहीं देखी। और उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि इंसानियत की फलाह बहबूद। इंसानियत में सिर्फ मुसलमान तक महदूद नहीं थे। कोई भी आस्ताने अपने दिल की मुराद लेके आया, चाहे वो दुनिया लेके आया, चाहे वो दुनियावी, रूहानी, समाजी, किसी किस्म की भी वो अपने दिल में कोई भी मामला लेके आता था, अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह सूफ़ी मोहम्मद बशीर चिश्ती निज़ामी मुबारक साहब उनका फ़ाइल लुटाते ही जा रहे थे। और उनके जो जो मामला थे वो हम सब के लिए ऐसे मशले राह हैं कि हमें अब कुछ इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे अंधेरी रात हो, वालिद साहब ने एक छोटा सा दिया जलाया हो, मुबारक साहब ने उसको एक फ़नूस की तरह एक पूरे का पूरा बना दिया हो। वालिद साहब ने एक छोटा सा हमें एक रास्ता दिया हो, बिल्कुल कच्चा रास्ता छोटा सा, लेकिन मुबारक साहब ने उसको मोटरवे बना दिया हो। मोटरवे बना के अब हमारे लिए कह दिया हो कि बेटा ये जो आस्ताने, ये जो प्रोग्राम है जो मैंने अपने सामने शुरू किए थे, आपके सारे प्रोग्राम है, ये अब सारी की सारी ज़िम्मेदारी आप लोगों के ऊपर आती है कि जैसे उनकी मौजूदगी में सारे प्रोग्राम होते थे, इंशाअल्लाह कोशिश हमारी यही होगी कि उनसे ज़्यादा मिक़दार में लोग यहाँ से मुस्तफ़ीद हों। चाहे वो डिस्पेंसरी वाला शुबा हो, चाहे वो कुरान ख़ानी वाला शुबा हो, चाहे वो दरस निज़ामी की क्लासेस वाला शुबा हो। जो जो उनके अधूरे काम थे जो ऑलरेडी चल रहे हैं, वो तो इंशाल्लाह वैसे ही क़यामत तक चलते रहेंगे, बल्कि उसमें भी ज़्यादा रास्ते के हिसाब से हम उनको वाइंड अप ज़्यादा उसको वसी और रीज़ करेंगे। लेकिन जो उनके भी दिल में ख्वाहिशात थी, जैसे कहते थे कि यार फ़रीद भाई मेरी आदत, मेरा एक प्रोग्राम है कि यहाँ से उलमा इकराम बन के निकले। उनके लिए प्रोफेसर सलीम साहब रही यूनिवर्सिटी से, कल मेरी उनसे भी बात हुई थी, 2 दिन पहले भी मेरे पास आए थे। वो कह रहे थे कि इंशाल्लाह अब हम दोबारा दरस निज़ामी की क्लासेज यहाँ से शुरू करेंगे, चूँकि मुबारक साहब की ख्वाहिश ये थी कि हमने यहाँ से उलमा इकराम का एक रास्ता बना देना है कि जो भी आए एक आम इंसान आए, लेकिन जब वो यहाँ से निकले वो एक आलम दीन बना हुआ हो। और नेकी के कामों में हम सबको वैसे ही बढ़ चढ़ के मामलात में आगे आगे आना चाहिए। और हाजी साहब ने सिर्फ कहने की ज़ात तक नहीं, उन्हें ये नहीं शौक़ होता था कि आपके सामने, अवाम के सामने मैं कोई अपना आपको नुमायाँ करके पेश करूँ, उन्हें ये नहीं शौक़ था। उन्हें सिर्फ ये शौक़ होता था कि मैंने कहना नहीं है, मेरा किरदार ही गवाही दे। और उनका किरदार आपके सामने ही था। बेशक आपने ठीक फरमाया कि दरवेश जो है वो वक्ती तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ पर्दा करता है, जाता नहीं है। मेरे वालिद साहब 2010 सूफ़ी मोहम्मद बशीर चिश्ती निज़ामी, उन्होंने पर्दा फरमा लिया। तो जब उनका पर्दा हो गया तो क्या वो फौत हो गए या अपनी शक्ल मुबारक साहब को दे के चले गए, अपनी रूह मुबारक साहब को दे के चले गए? वो फौत नहीं हुए, उन्होंने पर्दा कर लिया और दोबारा जवान हो के मुबारक साहब की शक्ल में अपने सामने आ गए। उसके बाद मुबारक साहब इधर अब नहीं है, लेकिन इधर माशाल्लाह मुबारक साहब के बेटे हैं, हाँ मैं उनके दूसरे बाप हैं, ये सारे उन्हीं की शक्लें हैं। जो जो उनके अधूरे काम थे वो सारे अब हमने, ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई है, अब हमने उन्हीं को लेके आगे चलना है। और उनके जो प्रोग्राम है हमारे लिए वैसे ही मशले रहा है। जो उनका मोटिव था ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, हमारा भी वही होना चाहिए, ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना।
आप उनके छोटे भाई हैं, छोटे भाई लाडले भी होते हैं, आपका वक्त भी उनके साथ गुजरा है पीर खाने के हवाले से भी, इस आस्थाने के हवाले से भी, तो क्या कहेंगे ज़ाती तौर पर एक भाई के तौर पर, एक बड़े भाई के तौर पर आपने कैसा था? जी मेरे भाई, वो मेरा बड़ा भाई नहीं था। जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया ना, तो मेरी सारी फैमिली के सामने उन्होंने कहा था कि सारी फैमिली के सामने गौर भाई उन्होंने कहा था कि भाई वक्त साबित करेगा कि बाप मेरा फौत हुआ है या आप सब लोगों का बाप फौत हुआ है। अगर तो आपके बाप की सीट पे मैं आप सब लोगों के सर के ऊपर दस्ते शफकत रखूँगा, तो फिर बेटा बाप तो सिर्फ मेरा फौत हुआ, आपका नहीं, आपका ये बैठा हुआ है। और ये बात जब उन्होंने कही तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने कहा यार जो भाई साहब ने कह दिया है ना, मुझे दिल से तस्लीम है। मैंने उसी दिन से कहा कि मेरा तो बाप ही फौत नहीं हुआ, ये बैठा हुआ है। और 12 साल के वक्त में मेरा नहीं ख्याल कि मैंने उनको बाप के अलावा किसी और नज़र से देखा। हालांकि मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बिज़नेस पार्टनर हैं, मेरे सारे मामला उनके ज़रिए साया सारे के सारे चलते हैं। लेकिन जो टारगेट था ना, मैंने नीयत की थी कि मैंने अपने बाप की बैत करनी है। मेरे बाप का वक्त पूरा हो गया। जैसे ही मुबारक साहब ने उसकी सीट पे बैठ के कहा कि भाई तुम्हारा बाप मैं हूँ, तो मैंने उसी महीने में अपनी वालदा से मशवरा करके मैंने मुबारक साहब की बैत कर ली। उसके बाद मैंने इनको अपना भाई नहीं समझा, मैंने बाप ही समझा। और हर इंसान एक दफ़ा यतीम होता है, मैं तो 2 दफ़ा यतीम हो गया। दिल की कैफियत अपनी होती है। दर्द दिल भी कहीं मुख्ताज बयां होता है, दर्द हो दिल में तो चेहरे से अयां होता है। मेरी हस्ती तेरे जलवों में फ़ना हो के रही, मेरी सूरत पे भी अब तेरा गुमा होता है। बहुत शुक्रिया मेहरबानी। आस्ताना की जानब से अब पैगाम चाहूँगा कि जिस तरह ये सिलसिले जारी रहेंगे, मरीदैन, ज़ायरीन और अकीदतमंद जो हैं उसी तरह से आस्ताना के साथ रजू करें, यहाँ पहुँचें। और महफ़िल जो होती हैं, ख़ासकर दरूद सलाम की, जो थोड़ी देर पहले नाज़रीन ज़िक्र हो रहा था, दरूद सलाम की महफ़िल का हर जुमातुल मुबारक को जुमा के बाद जो है आस्ताना पर दरूद सलाम की महफ़िल होती है, उसके सिलसिले के हवाले से। मेरे भाई ये ज़ाहिरी तौर पे हमसे पर्दा करते हैं, जाते कहीं नहीं है। पहले फैज़ तकसीम करने वाली एक हस्ती थी, सूफ़ी मुबारक अली चिश्ती हाजी बशीर साहब चिश्ती निज़ामी साहब, वालिद मोहतरम मेरे, और तकसीम करने के लिए मुबारक साहब बैठे हुए थे। अब देने वाली 2 हस्ती हैं, अल्लाह से लेकर, अल्लाह से ले रहे हैं, आस्ताने वालों को दे रहे हैं। तकसीम करने के लिए आसिफ भाई हैं, बड़े बेटे उनके, छोटा इब्राहिम है, मैं खुद मौजूद हूँ, दूसरे बाप हैं। देने वाले अब 2 हो गए हैं, तकसीम करने वाले 3 हो गए हैं। तकसीम का अंदाज़ वैसे ही इंशाल्लाह चलेगा जब एक देने वाला और एक ही लेने वाला हो, उसने अपने हिसाब से तकसीम करना है। अब देने वाले 2 हो गए हैं। तकसीम करने वाले बड़ा बेटा इब्राहिम मुबारक, छोटा आसिम मुबारक, उनके ज़रिए साहब, मैं खुद उनका भाई। तकसीम करने वाले 3 हो गए। तो जब आप खुद देखेंगे एक देने वाला था, उस वक्त आस्ताने की क्या होंगे जी, आप तो 3 देने वाले। दरीना साथी भी मौजूद हैं, दोस्त भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वो क्या फरमाते हैं, कुछ फरमाइएगा हाजी साहब के बारे में। हाजी साहब के बारे की क्या जा सकता, और हमा जहत शख्सियत सी, और ख़ास तौर पर जी उन्होंने बहुत ज़्यादा बेहतरीन पहलू, या मैं ये कहूँगा कि बहुत नॉमिनेटेड पहलू सीगा, वो उन्होंने सखावत सी। सखावत उन्होंने बहुत ज़्यादा सी, और बहुत सारे लोगों के नाल वज़ाइफ वगैरह और होर मतलब जो भी आंदे सी, कोई दिन दिहाड़ आंदा सी, ईद हुई, अपने रमज़ान शरीफ आया, तो उस सिलसिले में स्पैशल प्रोग्राम करते सी, स्पैशली मतलब गुरबा मसाकिन दे विच चीज़ां तकसीम करनियां, पैकेज तकसीम करने, ये उन्होंने आदत सी, जिहड़ा कि बहुत अच्छे तरीके दे नाल उन्होंने सारा कुछ निभाया। अल्लाह ताला पिछे रहने वालों नूं तौफीक बख्शे कि उन्होंने इस मिशन नूं जारी सारी रख। जी बिल्कुल, आप जैसा कि गुफ्तगू सुन रहे थे, सूफ़ी मुबारक अली चिश्ती निज़ामी के छोटे भाई हाजी फरीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनके दरीना साथी भी हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि उस तसलसल को जारी रखा जाएगा जो हाजी सूफ़ी मुबारक अली चिश्ती निज़ामी ने शुरू किया था, और आस्ताना के मामला जो हैं उसी तरह से चलते रहेंगे। ख़ासकर दरूद सलाम की जो महफ़िल है उसका सिलसिला जारी रहेगा। जी।